गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो सारे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी द बेस्ट गार्डनिंग चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हमने इसी साल अपने गार्डनिंग की शुरुआत की है। अराउंड 25 से 30 पौधे हमने फलों के लगाए हैं और जिसमें इस सीज़न की पहली खाद हम देने जा रहे हैं। तो खाद की शुरुआत जो हुई है दोस्तों, वो आपको क्या करना है, जैसे कि हमने अभी लिया है 4 टब गोबर की खाद। जो आप टब के नीचे देख रहे हैं वो 4 टब है गोबर की खाद है, जो अपने घर की गोबर की खाद है। सड़ी हुई है, काफ़ी पुरानी हो गई है। कालापन खाद में जब आ जाए तो आप समझ लीजिए कि गोबर की खाद जो है वो काफ़ी पुरानी है और वो प्रॉपर सड़ी हुई है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप गोबर की खाद देते हैं तो उसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि आपका गोबर का खाद जो है वो प्रॉपर सड़ा होना चाहिए, उसमें कच्चा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कच्चे गोबर में क्या होता है कि कीटाणु जो होते हैं, कुछ हानिकारक कीटाणु होते हैं जो जड़ों में जाके जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा पुरानी से पुरानी, जितनी भी पुरानी हो सके उतनी सड़ी हुई गोबर की खाद लीजिए और उसको प्रॉपर भुरभुरे तरीके से लेना है। बहुत गीली खाद नहीं लेनी है हमें, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो हो सकता है कि आपकी भी गोबर की खाद जो घर पे पड़ी है वो गीली हो गई हो। बट कोशिश करना है उसको तोड़ के एकदम भुरभुरा कर लें। उसके बाद जो दूसरा हमने खाद मिलाया है इसमें वर्मी कंपोस्ट है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट की पहचान यही होती है कि वो एकदम काला होता है, काला होने के साथ भुरभुरा होता है। और भुरभुरापन देखिए इस खाद में पर्याप्त मात्रा में है, कालापन इसका पर्याप्त मात्रा में है। तो इसका मतलब ये वर्मी कंपोस्ट की जो भी हमने खाद ली है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो कभी भी आप अगर वर्मी कंपोस्ट लेते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा करें कि वो काली होनी चाहिए, एकदम काली होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, ताकि ये पौधे को सही न्यूट्रिशंस दे सके। अभी हमने लिया है 4 टब हमारा गोबर का खाद हो गया है इसमें दोस्तों। 1 टब हमने मिला दिया है वर्मी कंपोस्ट। दूसरे टब को हम नाप रहे हैं और ये जो आप वर्मी कंपोस्ट की बोरी देख रहे हैं ये 40 किलो की है। हमारे यहाँ ये बोरी सस्ती मिल गई है, 220 रुपए की मिल गई है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ वर्मी कंपोस्ट की बोरी का क्या रेट चल रहा है। और अगर किसी भी किसान भाई को ज़रूरत है या किसी भी गार्डनर को ज़रूरत है वो हमें कमेंट करके अपडेट कर सकता है वर्मी कंपोस्ट के लिए। तो जो भी है अगर 1-2 किलो चाहिए तो हम बाई पोस्ट भी उसको सेंड करवा सकते हैं। अभी चूंकि हमारे पास गोबर की खाद ज़्यादा थी तो हमने क्या किया है कि गोबर की खाद 4 टब लिया है, वर्मी कंपोस्ट 1.5 टब लिया है। अराउंड 1.5 टब में ये आ गया है आपका वर्मी कंपोस्ट होगा करीब 15 से 20 kg आ गया होगा। तो अभी हम इसको प्रॉपर तरीके से फैलाएंगे। फैलाने के बाद तीसरी खाद जो हम इसमें डालेंगे वो सबसे ज़रूरी खाद है, वो है जैविक पोटास। देखिए ये जो भाई ने पैकेट पकड़ रखा है ये पैकेट है जैविक पोटास का। जैविक पोटास का आपको भी पता है सर, बताने की ज़रूरत नहीं है, हर गार्डनर को पता है कि पोटास में कितने फ़ायदे होते हैं पोटास के पेड़ों को देने के। अच्छा, ये जो पैकेट लिया है ये भाई ने 1 किलो का पैकेट लिया है, बट हम इसमें से आधा केजी डालेंगे, केवल आधा केजी। ठीक है, आधा केजी आपका पोटास पड़ेगा इसमें, ज़्यादा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अभी शुरुआत में, चूँकि अभी मेरी गार्डनिंग की शुरुआत हुई है तो पौधे अभी नए हैं, मैं ज़्यादा उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहता, सारी जैविक चीज़ें हैं। अब देखिए इसको मिलाना इन्होंने शुरू किया है। मिलाने का मतलब ये होता है कि आप उसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करिए। जो ऐसे टुकड़े मिल जाए आपको उसको तोड़ दीजिए। अभी कोई पत्थर का टुकड़ा ऐसे मिल जाए तो उसको फेंक दीजिए, क्योंकि ये आपके पौधों को नुकसान करता है। तो पहले तो आप इसको छटाई भी मिलाते समय, आप जब अच्छे से मिलाएंगे इसको तो उस समय इसमें छटाई भी हो जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है इसमें प्लास्टिक रह जाती है, कोई पत्थर का टुकड़ा आ गया तो हमें क्या करना है, उसे भी फेंक देना है, उसे रखना नहीं है उसमें। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हल्के हाथों से, जैसे भाई इसको मिला रहे हैं उसी तरीके से आपको मिलाना है। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ताकि आपकी खाद प्रॉपर तरीके से मिल सके। जल्दीबाजी करने से क्या होगा
कि आधा अगर आप खाद मिलाएंगे तो जो पोटाश की वैल्यू है वो कहीं एक साइड पड़ जाएगी, वर्मी कंपोस्ट कहीं एक साइड पड़ जाएगी, गोबर की खाद कहीं एक साइड में रह जाएगी। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि खाद मिलाते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इस खाद को मिलाते रहिए, अच्छे से मिलाइए। अभी आप देखते जाइए भाई किस तरीके से इसको मिला रहे हैं, और साथ के साथ वो उसको जो भी उसमें मतलब घास के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े हैं या प्लास्टिक है, तो उसको निकाल के फेंकते जा रहे हैं। देखिए प्लास्टिक के टुकड़े कई बार क्या होता है, गाय का गोबर घर का है तो उस पर कूड़े वूड़े में चले जाते हैं, तो वो भी आपको निकाल देना है। मिक्सचर को प्रॉपर देखिए सॉलिड तरीके से मिलाना है। इसको मिलाने के बाद हम इसको ध्यान से मिलाने देंगे। मिलाने के बाद ये पौधों में पड़ेगा। तो पहले आप मिलावट देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से हो रही है। मिलावट के बाद जो भी होती है प्रक्रिया उसको हम आपको अपडेट कराएंगे। देखिए एक घास का टुकड़ा बीच में आ गया है, इसको अभी निकाल दिया जाएगा। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि घास अगर हम ना निकालें तो वो टुकड़े घास की जड़ से ही पौधों में चले जाते हैं, तो पौधों को फिर उसकी जड़ की सफाई करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए ये घास का टुकड़ा है, ये देखिए इसको निकालना बहुत ज़रूरी था, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसको मिला दिया है। खैर कोई बात नहीं, अभी जब ये पौधे में पड़ेगा तब मैं इसको निकलवा दूंगा। क्योंकि जब आप इसको अपने से करेंगे तो आप विशेष ध्यान देते हैं, जब आप किसी से काम करवाते हैं तो उसमें थोड़ी सी लापरवाही सामने वाला व्यक्ति कर सकता है, तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान देना है। अगली बार से हम इसको खुद मिलाएंगे ताकि ये जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारा जा सके। कभी भी नए पौधों में ज़्यादा खाद नहीं देनी है, हार्ड खादें नहीं देनी है, आपको नॉर्मल खाद देनी है, गोबर की खाद देनी है, वर्मी कंपोस्ट देना है, पोटाश दे दिया आपने। आपकी बहुत इच्छा है तो आप इसमें बोन मील और नीम खली मिला सकते हैं। चूँकि मेरे पौधे अभी ज़मीन में लगे हैं, मैं टेरेस गार्डनिंग नहीं कर रहा हूँ अभी, तो मैं इसलिए पौधों को अभी नीम खली नहीं मिलाया हूँ। आज की डेट में मैंने इसको खाद को दिया है। आज से ठीक 1 से 1.5 महीने बाद हम दूसरी खाद देंगे। उस खाद में इन तीनों मिक्सचर के साथ साथ बोन मील भी होगा और नीम की खली होगी, तो उसका कॉम्पोजिशन मैं आपको बता दूंगा ताकि आपके भी पौधे हरे भरे रहें। अभी देखिए मिलावट हो गई है अच्छे तरीके से। अब हम सबको इकट्ठा कर लेंगे इसको और उसके बाद इसको पौधों में डालना शुरू करेंगे। तो फिलहाल अभी की इस वीडियो में इतना ही। आगे पौधों में खाद किस तरीके से दी जाती है, उसके बाद क्या देख रेख करनी पड़ती है, उसकी वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अभी हम आने वाले समय में कुछ नर्सरीज़ की भी विजिट करेंगे, गवर्नमेंट नर्सरीज़ की, जहाँ पे मैंगो प्लांट बड़े अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको। चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो। बंद कर दिया।